शिल्पा नायर मेरी सहयोगी इस वक्त बेंगलुरु से तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। शिल्पा, जिस बैलेंस की बात यहां पर अशोक कर रहे थे, क्या वो बैलेंस बन पाएगा? क्योंकि डिप्टी सीएम का पद डीके शिव कुमार नकार चुके हैं। क्या उनके द्वारा चुने गए मंत्रिमंडल में पद उसको तरजीह दी जाएगी या फिर नहीं, या फिर नाराजगी के चलते हो सकता है वो कल के शपथ ग्रहण में भी शामिल ना हो? सही बात है। क्या वो बैलेंस हो पाएगा, वही अभी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो सोर्सेज बता रहे हैं हमें वो यही है कि सिद्धरामैया इज ऑल सेट टू बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, और डीके शिव कुमार के लिए डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट शायद दे सकते हैं, उनको प्लम पोर्टफोलियोज भी दे सकते हैं, और या फिर एक पावर शेयरिंग फॉर्मूला भी हो सकते हैं, जैसे कि 2 इयर्स सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बनेगा और फिर बाकी 3 इयर्स डीके शिव कुमार। अभी हम डीके शिव कुमार के रेसिडेंस के बाहर है बेंगलुरु में। अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है, उनका सपोर्टर्स भी नहीं है, लेकिन सिद्धरामैया के घर पे सेलिब्रेशंस शुरू हो गया है। वही हमें पता चल रहा है। अभी सिद्धरामैया के घर के बाहर बहुत सारे उनके सपोर्टर्स गैदर हुए हैं और सेलिब्रेशंस अभी शुरू हुआ है वहां पे, क्योंकि ऑफिशियली तो अनाउंसमेंट नहीं आई है, लेकिन सोर्सेस हमें ये बता रहे हैं कि सिद्धरामैया ही चीफ मिनिस्टर बनेगा और कल होगा स्वेरिंग इन सेरेमनी बेंगलुरु में। तो ये कांग्रेस हाईकमांड के लिए अभी ये ही एक मुश्किल टास्क होगा कि वो डीके शिव कुमार को कन्विंस करे, क्योंकि डीके शिव कुमार हैज वर्कड फॉर द पार्टी इन एंड आउट। तो उनके लिए वो क्या पोजीशन होगा, उनको कन्विंस करना वही एक टास्क होगा, चैलेंज होगा पार्टी हाईकमांड के लिए। अभी मौसमी सिंह भी लगातार तमाम जानकारी के साथ जुड़ी हुई हैं। मौसमी, जिस रेशियो की बात यहां पर शिल्पा कर रही थी, 2:3 का फॉर्मूला वर्कआउट होता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है। डीके शिव कुमार राजी होंगे इस पर? देखिए, अपने आप में अगर आप देखें नेहा कि आधा घंटे से ज्यादा हो गया है डीके शिव कुमार को 10 जनपद पर ये बताया जा रहा है कि लगातार राहुल गांधी डीके शिव कुमार से बात कर रहे हैं, और जिस तरह से डीके शिव कुमार ने कई संकट की घड़ियों में संकट मोचक की भूमिका में पार्टी के लिए नजर आए, जिस तरह से काडर में रह के उन्होंने काम किया, जिस तरह से संगठन को मजबूत किया, ऐसे में डीके शिव कुमार को ये समझाना कि आपको इतनी अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद आपको चुना नहीं जाता है, ये आसान नहीं होगा। और यही वजह है कि सिद्धरामैया के बाद अब डीके शिव कुमार की मुलाकात ज्यादा लंबी चल रही है और कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला पर बातचीत चलेगी। लगभग उनको 8-9 पोर्टफोलियोज पर कौन रहेगा ये तय करने को दिया जाएगा, उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज है वो दिए जाएंगे। आइए दिखाते हैं आपको कि कोई नेता यहाँ पे आए हैं 10 जनपद पे। ये भागम भाग का सिलसिला, आवाजाही का सिलसिला, नेताओं के आने का सिलसिला चल रहा है। और शीशा कौन नीचे नहीं कर रहा है? डीके सुरेश आ गए हैं। ये देखिए, डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश यहाँ पे पहुंचे, जिन्होंने कहा था मैं अपने भाई को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहता हूँ। आज भी आप वही कहेंगे सुरेश साहब? उस दिन आपने कहा था कि मैं अपने भाई को मुख्यमंत्री बनने देखना चाहता हूँ, आज क्या कहेंगे? अरे विक्ट्री साइन नहीं दिखाइए अगर सही बात है तो। यहाँ पे मुस्कुरा रहे थे डीके सुरेश। डीके सुरेश सबसे पहले एमएसरी बन के या दूत बन के आए थे डीके शिव कुमार के, और उनसे बातचीत जो है खरगे साहब से की थी, कन्वे किया था। अब डीके शिव कुमार यहाँ पहुंचे हैं, उसके बाद उनके भाई डीके सुरेश पहुंच गए हैं, यानी कि कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही है नेहा। जो मान मुनव्वल का सिलसिला है, हम आज तक ने सबसे पहले खबर बताई थी कि डीके शिव कुमार अभी भी तैयार नहीं है, जब सब कह रहे थे कि शपथ ग्रहण होने वाला है। और यहाँ पे देखिए, ये तस्वीरें दिखाते हैं, यहाँ पे सारा फोकस 10 जनपद पे एक बार फिर से, एक बार तूती बोलती थी, एक समय था जब तूती बोलती थी 10 जनपद की सोनिया गांधी यूपीए 1 यूपीए 2 में ऑल पावरफुल एड्रेस माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ
महीनों से एक्शन 10 जनपद से 10 राजाजी मार्ग शिफ्ट हुआ है और एक बार फिर से आप देखिए कि यहाँ पे राहुल गांधी से मिलने का सिलसिला कर्नाटक के दो धुरंधर का तैयार जारी है। डीके शिव कुमार लगभग 45 मिनट से 10 जनपद पर बैठे हुए हैं और अब उनके भाई भी यहाँ पे पहुंच गए हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास मौसमी। तो कहीं ना कहीं सिद्धारमैया रेस में आगे निकल गए, लेकिन फर्स्ट रनर अप के तौर पर अभी डीके शिव कुमार को देखा जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं दोनों, आपको सुनवा देते हैं। Why I should tell all those things, and some of them are reporting that I will resign and all bullshit. Nothing. My mother is my party. I have built this party. No question. My high command is there. My party is there. Our MLAs are there. 135. Most of the MLAs, they wanted me to be the Chief Minister of Karnataka. But that is a general procedure always. In addition to that, they have taken the opinion of the MLAs also through secret ballot. I am confident of winning. I am confident of taking more votes, and I think I have all the confidence in High Command.